दोपहर का समय था। रानी अपनी बकरियों को चराने के लिए बागीचे में आई थी। रानी एक बहुत गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता महेश एक किसान थे और माँ सुनीता जो थोड़ी पढ़ी लिखी थी। रानी को शाम को घर के काम के बाद पढ़ाती थी। एक सुबह रानी सो रही होती है। उसके पिता महेश उसे उठाते हैं और बकरियों चंपा और मिट्टी को चराने ले जाने के लिए कहते हैं। रानी तैयार होकर नाश्ता करके अपनी बकरियों के साथ निकलती है। बकरियां चराते हुए रानी एक पेड़ के नीचे सोचती हैं। क्या मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीतेगी? मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मम्मी पापा को आराम मिले। शाम को उसे गांव की सुधा बुआ मिलती है। सुधा बुआ उसे समझाती है। रानी बेटी, अगर तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या हुआ? तुम्हारे हाथों में जो स्वाद है वो बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलता। अपनी खूबी को पहचान। ये बात रानी के दिमाग में बैठ जाती है। उस दिन महेश और सुनीता को खेत से लौटने में देर हो जाती। रानी उन्हें खोजने जाती है और देखती है कि वे बेहद थके हुए आ रहे हैं। रानी उनसे वादा करती है। पापा देखिएगा, एक दिन मैं ऐसा समय लाऊंगी कि हम खेत से ही ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके खाएंगे और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन बकरियां चराते हुए रानी की मुलाकात अनिल से होती है। रानी अपने लिए टिफिन में खाना लाई थी। अनिल को भूख लगी थी तो रानी ने उसे खाना खिलाया। खाना खाते ही अनिल हैरान रह गया। उसने एक बिजनेस आइडिया दिया। रानी, शहर के लोग पिज्जा बर्गर खाकर बोर हो गए हैं। वे गांव का असली स्वाद ढूंढते हैं। क्यों ना तुम इसी पीपल के पेड़ के नीचे एक देसी मिट्टी की रसोई खोलो, जहां मिट्टी के बर्तनों में और चूल्हे पर बना खाना मिले। रानी यह आइडिया सुधा बुआ को बताती है। सुधा बुआ बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, अन्नपूर्णा तो साक्षात हमारे घर में है। वह महिला सहायता समूह से लोन दिलवाने में मदद करती है। लोन लेकर रानी पेड़ के नीचे एक सुंदर सी झोपड़ी बनाती है, जिसे गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है। वहां बैठने के लिए खाट लगाई जाती है। उद्घाटन के दिन अनिल शहर के व्यापारी धर्माजी को लेकर आता है। धर्माजी रानी के पहले ग्राहक बनते हैं। वे मिट्टी के कुल्हड़ में छाछ और हांडी में बनी दाल बाटी खाकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। रानी उन्हें बिल्कुल घर जैसा माहौल देती है। जाते समय धर्माजी खुश होकर खाने के बिल के अलावा 25,000 रुपए एडवांस देते हैं और वादा करते हैं कि उनकी कंपनी की हर पार्टी का ऑर्डर अब यहीं से जाएगा। धर्माजी की सिफारिश पर शहर से 2 फूड ब्लॉगर अजय और रवि आते हैं। सुधा बुआ उन्हें रानी के पास ले जाती है। वे रानी के हाथों का स्वाद और शुद्धता देखकर हैरान रह जाते हैं और वीडियो बनाते हैं। वे दोनों जाते समय रानी को बड़े कैटरिंग ऑर्डर के लिए 70,000 रुपए का चेक देते हैं। तभी वहां CCA बैंक का एक अधिकारी आता है। वह बताता है कि रानी के देसी रसोई की चर्चा पूरे जिले में है और बैंक उसे महिला गृह उद्योग योजना के तहत सस्ते ब्याज दर 7.5% पर बड़ा बिजनेस लोन देना चाहता है, ताकि वह इसे एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल सके। सुधा बुआ और माता पिता महेश सुनीता की सलाह पर रानी लोन ले लेती है, ताकि बिजनेस को बढ़ा सके और गांव की दूसरी महिलाओं को भी कुकिंग के काम में रोजगार दे सके। घर लौटते समय माँ सुनीता रानी से अनिल के बारे में पूछती हैं और मजाक में कहती हैं, पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस में है या जीवन में भी? अनिल और रानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अंत में रानी का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। विदेशों से भी टूरिस्ट इंडियन विलेज फूड का अनुभव लेने आने लगते हैं। रानी अपने मसाले खुद बनाकर बेचने लगती है। रानी के मसाले से पूरे गांव को रोजगार मिलता है। जतनपुर गांव स्वाद ग्राम के नाम से मशहूर हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।